हमें रोज सुबह शाम इस बात के बारे में अपनी खुद की खोज परख करनी पड़ेगी कि हम कहीं अपने जीवन के वसंत को गंवा तो नहीं रहे। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में कभी कभी निराशा जो आ जाती है, अवसाद जो आ जाती हैं, कुंठाएँ आ जाती हैं, संतरास जो आ जाते हैं, उन्हें दूर करने का एक ही तरीका है कि हमारे अंदर की हम गुरु भक्ति को जागृत करें। हम अपने गुरु को याद करें और याद करके अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। अपने जीवन में ज्ञान का अवतरण करने की कोशिश करें। और अपने जीवन में, जैसे गुरु के जीवन में दो चीज़ें आई थी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है अपने 12 फरवरी 1978 के एक ऐतिहासिक उद्बोधन में, उन्होंने कहा वसंत जब आता है तो दो चीज़ें लेके आता है, शक्तिपात लेके आता है और कुंडलिनी जागरण लेके आता है। शक्तिपात का मतलब है हिम्मत, अपने अंदर से हिम्मत पैदा हो जाती है। और हिम्मत क्या पैदा हो जाती है कि कुछ न कुछ असंभव काम कर दिखाने की ताकत, कुछ न कुछ ऐसा कर दिखाने की ताकत जिसमें कि बहुत सारे प्रतिरोध आए, कई अवरोध आए, परंतु कोई भी ताकत हिम्मत डिगा नहीं पाती और तुम लड़ते, कोई भी ताकत जो है अपनी हिम्मत को डिगा नहीं पाती और आत्मबल इतना मजबूत होता चला जाता है। इसको शक्तिपात कहते हैं। बोले कभी ये मत समझना शक्तिपात का मतलब होता है कि सिर पे हाथ रखा और करंट पास हुआ और ये हो गया। शक्तिपात जब होता है तो हिम्मत जाग जाती है और वो गुरु के माध्यम से होता है। मेरे गुरु ने शक्तिपात किया। दूसरा, मेरे गुरु ने कुंडलिनी जागरण कर दिया उस दिन। कुंडलिनी जागरण यानी भाव संवेदना का जागरण, कुंडलिनी जागरण यानी करुणा का जागरण। भाव संवेदना जागी तो मेरे अंदर का ज्ञान जागा और उस ज्ञान के साथ साथ मेरे अंदर ऐसा कुछ जागा कि ये जो पतन निवारण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और पतन निवारण जो हो रहा है लोगों के वैचारिक पतन को बचाने के लिए, वैचारिक पतन से लोगों को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और उसको करने के लिए अखंड ज्योति पत्रिका आरंभ हुई और ये मेरी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से आरंभ हुई है। ये मेरी प्राण चेतना थी जिसने अखंड ज्योति पत्रिका को आरंभ किया और ये सारे समाज में फैलती चली गई। दुखियों के प्रति मेरी जो मन में एक सिंपैथी का भाव, एक करुणा का भाव, एक संवेदना का भाव जागा, वो ऐसा जागा कि आत्मवत् सर्वभूतेषु की तरह से सब कुछ मुझे अपना दिखाई देने लगा। मैंने अपनी उस साधना को उस दिन अपने गुरु के माध्यम से सीखा और मैं चाहता हूँ कि बच्चों, मैं यहाँ कुछ ऐसा कर दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि ये गायत्री नगर और गायत्री नगर के माध्यम से कुछ ऐतिहासिक कार्य ऐसा हो जाए कि आने वाले समय में लोग याद रखें कि ऐसा कार्य कुछ यहाँ संभव हुआ था और कुछ करके दिखा जाना चाहता हूँ। मित्रों, वो जो उनकी करुण पुकार थी वो मुझे छू गई। ऐसा मुझे लगा कि मुझे नहीं, जितने मौजूद थे, ये हमारा हॉल तो बड़ा है, परंतु जो पीछे जहाँ तीर्थ क्षेत्र है उस तीर्थ क्षेत्र में एक टीन शेड हुआ करता था जिसमें लगभग करीब 600, 700, 500, 600 व्यक्ति समा जाते थे। हम सब 500, 600 व्यक्ति बैठे थे, पूरा भरा हुआ था खचाखच। गुरुदेव का जन्मदिन मनाया गया प्रातःकाल, गुरुदेव का प्रवचन हुआ। प्रवचन होने के पश्चात मैं अंदर से बाहर तक भावनाओं से सराबोर था। मेरे अंदर ऐसा लगा मुझे जैसे वसंत आ गया। मैंने अपनी चिट्ठी लिखी और त्यागपत्र लिखा, गुरुदेव के चरणों में रख दिया कि मैं अपनी नौकरी से त्यागपत्र देता हूँ और मैं आना चाहता हूँ। और आपकी जीजी ने मेरा साथ दिया। हम दोनों अपने 1.5 वर्ष के बालक के साथ यहाँ आ गए और उस बालक के साथ आने के पश्चात जो जीवन में बदलाव आया वो आज आप देखते हैं। यहाँ आए को लगभग 30 वर्ष होने को आते हैं, 27 वर्ष होने को आते हैं, 28वां वर्ष चालू होता है आज की तारीख से। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने निर्णय गलत नहीं लिया, मैंने सही निर्णय लिया। अगर मैं भौतिकवादी निर्णय लेता और भौतिकवादी निर्णय लेकर कहीं पैसे कमा रहा होता, कहीं रह रहा होता, तो शायद वो जीवन न होता जो आज का जीवन है। ये वसंत जो गुरुदेव के जीवन का, गुरुदेव कहते थे मेरे जीवन का ऐतिहासिक वसंत है, क्योंकि उसके बाद गायत्री नगर की स्थापना हुई। यहाँ पानी की टंकी है बाईं तरफ, यहाँ इसके नीचे एक पत्थर रखा था, यहाँ पूरा खेत था जहाँ हम लोग बैठे हैं। यहाँ पानी था जिसमें कि पानी में कीचड़ में चल करके हम लोगों ने पुष्प लिए प्रवचन के पश्चात, और पुष्प ला करके वहाँ पर एक पत्थर था जिसे गुरुदेव ने बाद में फिर शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित कर दिया। उस शिवलिंग के ऊपर हम लोगों ने अपने पुष्प छोड़े थे और ये संकल्प लिया था कि गायत्री नगर की एक ईंट में अपनी भी एक ईंट होगी। गायत्री नगर में जो पसीना बहेगा उसमें भी एक पसीना हमारा बहेगा और इसका जो विस्तार होगा उसमें भी पसीने की बूंदें हमारी होंगी। ये संकल्प उस दिन जो लिया था, उस संकल्प की परिणति मित्रों धीरे धीरे क्रमशः होती चली गई। शांति कुंज का विराट विस्तार हुआ, गायत्री नगर बना। गायत्री नगर के पश्चात ब्रह्मोच्च शोध संस्थान बना और ब्रह्मोच्च शोध संस्थान बनने के साथ साथ वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की स्थापना, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का घर घर तक पहुंचने का तंत्र एक व्यापक बन गया। अखंड ज्योति पत्रिका उसकी संदेश वाहिका बनी और देखते देखते कई प्रयोग, रचनात्मक प्रयोग होने लगे। मशीनें आती चली गईं, लाइब्रेरी में किताबें आती चली गईं। मैं निमित्त बन गया, मेरे साथ साथ कई लोग निमित्त बने। मैंने, चूँकि शुरू में झंडा लेके चलता है उसको निमित्त माना जाता है,
मैं शुरू में आया था, मैं निमित्त बन गया, और मैं इसका अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि इस वसंत का संदेश मेरे जीवन में जो उतरा वो मुझे ब्रह्मवचन शोध संस्थान और गायत्री नगर की स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के योग्य बना सका। और ये सारा के सारा जो पुरुषार्थ संभव हो पाया मित्रों, वो केवल आप सबके बूंद बूंद अंशदान से। दुनिया में सबसे बड़ा प्रयोग है, दुनिया का एक सबसे बड़ा विलक्षण प्रयोग है जो किसी ने नहीं किया, ये परम पूज्य गुरुदेव ने किया। और उन्होंने कहा 1-1 रुपया प्रतिदिन घर से इकट्ठा करके 20 पैसे 10 पैसे शुरुआत की, 20 पैसे पर आए। उसके बाद उन्होंने कहा महंगाई बढ़ गई है, 1 रुपया दीजिए रोज। फिर उन्होंने कहा जो जिसके मन में ज़्यादा देने की इच्छा हो वो अपने महीने में 1 दिन की कमाई दीजिए, और आप दीजिए, हम पूरा के पूरा गुरुद्वारा खड़ा कर देंगे। हम गुरुद्वारा नहीं खड़ा कर देंगे, हम युग निर्माण कर देंगे। इस अंशदान के आधार पर हम युग निर्माण कर देंगे। ये गुरुदेव ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी। ये कोई छोटी घोषणा है मित्रों, बहुत बड़ी घोषणा है। और इस बड़ी घोषणा का जो है एक प्रकार से हमारे तरुणाई के रूप में, युवा शक्ति के रूप में, भविष्य की पीढ़ी के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया, और देखते देखते विश्वविद्यालय खड़ा हो गया। आज करीब 700 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में छात्र हैं। हमारे पास एक पूरा के पूरा तंत्र खड़ा हो गया है, जो आज से हम एक 6 वर्षीय योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 6 वर्षीय योजना कब तक की है? ये योजना है 2011-2012 तक। शुरुआत अब से हो जाएगी, आज से शुरुआत हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये तरुणाई का साल है। इस साल हम युवा शक्ति को छू रहे हैं और युवा शक्ति को स्पर्श कर रहे हैं। इस साल हमें अमेरिका से और इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, सभी जगह से युवा शक्ति के प्रतिनिधित्व करने वाले महाविद्यालय के और विश्वविद्यालय के छात्र आ रहे हैं। 60 छात्र इस बार हमारे यहाँ अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं। उसके बाद फिर इंग्लैंड और उससे यूरोप से आ रहे हैं। फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से ठंडक के दिनों, हमारी ठंडक उनकी गर्मी के दिनों में आएंगे। ये साल शक्तिपीठों की सुव्यवस्था का और जोनल संगठन का वर्ष है। शक्तिपीठ हमारे लगभग 2400 प्राणमान शक्तिपीठ हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। विश्व में जो फैले हुए हैं उनका नाम है गायत्री चेतना केंद्र। भारत में जो फैले हैं उनका नाम है गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञा संस्थान। और इसके अलावा जो हमारे महानगरों में जो फैले हुए हैं उनका नाम है गायत्री चेतना केंद्र, जो अभी महानगरों में बनते जा रहे हैं। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इनमें जो बनने जा रहे हैं। केंद्र में हम इन ट्रस्टियों के विशेष प्रशिक्षण सत्रों की शुरुआत करने जा रहे हैं।